हाय एवरीवन, वापस आ गए हैं एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं आईसीटी का यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल, जो सबसे क्लीन और पावरफुल सेटअप्स में से एक है प्रिसीजन एंट्रीज के लिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ये कैसे काम करता है, ये इतना इफेक्टिव क्यों है और आप इसे यूज़ करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कैसे पकड़ सकते हो। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहो, क्योंकि वहाँ मैं रियल चार्ट एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा ताकि आप देख सको ये स्ट्रैटेजी एक्शन में कैसे परफॉर्म करती है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो है टाइम का एलिमेंट। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टाइम आता है, फिर प्राइस। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो तो मैं रेकमेंड करूंगा यूनिकॉर्न सेटअप को देखना लंदन किल जोन में 12:30 PM से 8:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच। अगर आप फ्यूचर्स बेस्ड ट्रेडर हो तो मैं रेकमेंड करूंगा यूनिकॉर्न सेटअप को देखना न्यूयॉर्क सेशन में 5:30 PM से 9:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तक। जब बात प्राइस की आती है, हमेशा याद रखो पहले टाइम अलाइन होना चाहिए, उसके बाद सेटअप देखना शुरू करो। तो इन दोनों टाइम जोन्स को नोट कर लो, क्योंकि इन्हीं दो टाइम्स पर मैं चाहता हूं कि आप यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल देखना शुरू करो। अब जब आपको पता चल गया कि कब देखना है आईसीटी का यूनिकॉर्न, तो सवाल है एक्चुअल यूनिकॉर्न सेटअप को स्पॉट कैसे करें। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेकर ब्लॉक। अगर आपको नहीं पता ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। हम ढूंढ रहे हैं एक सिग्नेचर प्राइस एक्शन में जो कुछ ऐसा दिखता है या कुछ ऐसा। बेरिश सिनारियो में हमें देखना है प्राइस एक्शन पहले हाई बनाए, फिर लोअर हाई और फिर हायर हाई बनाए जो लिक्विडिटी को ले ले। बुलिश सिनारियो में हमें देखना है प्राइस एक्शन नीचे जाता है, लो बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है, लो को लेता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है और इस जोन के ऊपर क्लोज कर देता है। तो हमारा ब्रेकर ब्लॉक कहाँ है? बॉडी ओपन से बॉडी क्लोज तक। यहाँ हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव अप क्लोज कैंडल्स हैं, ये बन जाता है हमारा बुलिश ब्रेकर। फिर हम देखते हैं प्राइस एक्शन रिट्रेस करता है उस ब्रेकर तक, वहां से रिजेक्ट करता है और हायर प्राइसेस को सपोर्ट करता है। बेरिश एनवायरनमेंट में हम देखते हैं प्राइस एक्शन ऊपर जाता है, हाई बनाता है, नीचे आता है, हायर लो बनाता है, फिर ऊपर जाता है, लिक्विडिटी लेता है, हायर हाई बनाता है, फिर नीचे क्लोज करता है इन अप क्लोज कैंडल्स के नीचे और डाउन क्लोज कैंडल के भी नीचे। तो हमारा ब्रेकर ब्लॉक कहाँ है? याद रखो प्राइस सिग्नेचर है हाई, हायर हाई, लोअर लो। तो हमारा ब्रेकर होगा प्राइस का यही एरिया। इस एग्जाम्पल में हमारा ब्रेकर होगा इस बॉडी ओपन से इस बॉडी क्लोज तक। यही हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। ये आपका बेयरिश ब्रेकर होगा, ये आपका बुलिश ब्रेकर होगा। तो ये एक्चुअली दिखता कैसा है? बुलिश एनवायरनमेंट में हम देखते हैं प्राइस एक्शन नीचे जाता है, लो बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है, लो को लेता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है और इस जोन के ऊपर क्लोज कर देता है। तो हमारा ब्रेकर ब्लॉक कहाँ है? बॉडी ओपन से बॉडी क्लोज तक। यहाँ हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव अप क्लोज कैंडल्स हैं, ये बन जाता है हमारा बुलिश ब्रेकर। फिर हम देखते हैं प्राइस एक्शन रिट्रेस करता है उस ब्रेकर तक, वहां से रिजेक्ट करता है और हायर प्राइसेस को सपोर्ट करता है। बेरिश एनवायरनमेंट में हम देखते हैं प्राइस एक्शन ऊपर जाता है, हाई बनाता है, नीचे आता है, हायर लो बनाता है, फिर ऊपर जाता है, लिक्विडिटी लेता है, हायर हाई बनाता है, फिर नीचे क्लोज करता है इन अप क्लोज कैंडल्स के नीचे और डाउन क्लोज कैंडल के भी नीचे। तो हमारा ब्रेकर ब्लॉक कहाँ है? याद रखो प्राइस सिग्नेचर है हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो। तो हमारा ब्रेकर होगा प्राइस का यही एरिया। इस एग्जाम्पल में हमारा ब्रेकर होगा इस बॉडी ओपन से इस बॉडी क्लोज तक। यही हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। और हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेड करता है ब्रेकर ब्लॉक में और ये सपोर्ट करता है लोअर प्राइसेस को। ठीक है, तो अब जब आपको पता चल गया कि टाइम अलाइन होना चाहिए और हमें वेट करना है ब्रेकर ब्लॉक के फॉर्म होने का, अगली चीज़ क्या है जो हमें देखनी है? हमें देखनी है एक फेयर वैल्यू गैप की फॉर्मेशन। शायद आपने फेयर वैल्यू गैप के बारे में सुना होगा। अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडल पैटर्न है जहां प्राइस एक्शन इम्बैलेंस छोड़ता है। तो कैंडल नंबर 1 है, कैंडल नंबर 2 है और कैंडल नंबर 3। कैंडल नंबर 1 का हाईएस्ट पॉइंट यानी विक हाई टच नहीं करता कैंडल नंबर 3 के लोएस्ट पॉइंट को यानी विक लो। यही हमारा फेयर वैल्यू गैप है। ये इम्बैलेंस है प्राइस एक्शन में। एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप को ABC कहा जाता है और बेरिश फेयर वैल्यू गैप को CBI कहा जाता है। यहाँ हमारे पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है जहाँ कैंडल 1, कैंडल 2 और कैंडल 3 है। हम देखते हैं कैंडल 1 का लोएस्ट पॉइंट टच नहीं करता कैंडल नंबर 2 के हाईएस्ट पॉइंट को। यही हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। अब हमें देखना है कि प्राइस एक्शन इस इम्बैलेंस को रीबैलेंस करे और फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू करे। यही है फेयर वैल्यू गैप का सिग्निफिकेंस। तो अब जब आपको पता है ब्रेकर ब्लॉक क्या है, आपको पता है फेयर वैल्यू गैप क्या है और आपको टाइम भी पता है, अब सबको जोड़ते हैं ताकि मैं दिखा सकूं आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल कैसा दिखता है। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कैसे ब्लेंड करते हैं।
सबसे पहले याद रखो, हमें वेट करना है उस ट्रेडिंग सेशन का। मान लो हम लंदन किल जोन में हैं और हमारे पास ये सेटअप है। हम देखते हैं 3 कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स, फिर 2 अप कैंडल्स, फिर 3 डाउन कैंडल्स। ये मूव नीचे जाता है और एक लो को ले लेता है। तो हमारे पास एक लो है, फिर एक हाई है और फिर एक लोअर लो है जिसने लिक्विडिटी को स्वीप किया। अब हमारा ब्रेकर ब्लॉक कहाँ होगा? ध्यान दो ग्रे बॉक्स पर। ग्रे बॉक्स है बॉडी से बॉडी तक, वही हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। और इस डिस्प्लेसमेंट लेग में, और यही की है, हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। अब वो फेयर वैल्यू गैप लाइनअप करता है हमारे बड़े ब्रेकर ब्लॉक के साथ। यही है यूनिकॉर्न सेटअप। हमें वेट करना है एक फेयर वैल्यू गैप का जो ओवरलैप करे ब्रेकर ब्लॉक के साथ। अब आपके पास 2 पीडी एरेज हैं जो लाइनअप कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां आप एंट्री ले सकते हो जब प्राइस एक्शन रीटेस्ट करता है फेयर वैल्यू गैप को और आप अपना स्टॉप लॉस डालते हो ब्रेकर ब्लॉक के नीचे। यही है यूनिकॉर्न मॉडल। यही वो स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर है प्राइस एक्शन में जो डिलीवर करता है बहुत एक्यूरेट ट्रेड्स। अब चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पर। हम हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि हम न्यूयॉर्क सेशन में हैं। यहाँ एक स्विंग हाई है, यहाँ एक स्विंग लो है। अब हम बस वेट कर रहे हैं प्राइस एक्शन का जो लिक्विडिटी को टेक आउट करे। याद रखो, अगर लिक्विडिटी रेड नहीं मिलता तो ट्रेड करना बेस्ट नहीं है। नो रेड नो ट्रेड। लिक्विडिटी स्वीप होती है तो हम ड्रॉप करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। याद रखो अपना करेक्ट टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। अब हमने ये लिक्विडिटी लेफ्ट साइड की ले ली है और देख सकते हैं कि हमारे पास एक लो हायर हाई है। मतलब प्राइस ने एक लो से पुश किया हाई बनाने के लिए। पैटर्न है लो टू हाई, डाउन टू लो, अप टू हायर हाई। अब ब्रेकर ब्लॉक कहां होगा? ब्रेकर ब्लॉक होगा ये सिंगल डाउन क्लोज कैंडल इस हाई से लेकर एक हायर लो तक। बॉडी से बॉडी मेजर करो, वही है अपना ब्रेकर ब्लॉक। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक क्लोजर उस ब्रेकर के नीचे ताकि रिवर्सल कंफर्म हो। मतलब वेट करना है प्राइस एक्शन का क्लोज होने का। अब हम क्लोज कर चुके हैं नीचे। क्या हमारे पास यूनिकॉर्न मॉडल है? अभी नहीं, क्योंकि हमें फेयर वैल्यू गैप भी चाहिए। अभी तक फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो एक और कैंडल का वेट करते हैं। अब क्या है फेयर वैल्यू गैप? हाँ, अब है, ये रहा फेयर वैल्यू गैप। मतलब अब हमारे पास एक वैलिड यूनिकॉर्न सेटअप बन रहा है। ट्रेड कहां लेना है? ब्रेकर ब्लॉक एक स्ट्रॉन्गर पीडी एरे है फेयर वैल्यू गैप से। तो इस एग्जाम्पल में मैं एंट्री लूंगा रीटेस्ट ऑफ द ब्रेकर पर और स्टॉप लॉस रखूंगा फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। यह पर्सनल प्रेफरेंस है। फर्स्ट टारगेट पर 2 आवर का टारगेट और फिर अगला टारगेट रखेंगे इन लोस पर जो यहां दिख रहे हैं। आप ये भी कर सकते हो या आप एंट्री ले सकते हो रीटेस्ट ऑफ फेयर वैल्यू गैप पर। यह डिपेंड करता है ट्रेडर की चॉइस पर। अब चलो देखते हैं आगे। प्राइस एक्शन टैप करता है फेयर वैल्यू गैप को और नीचे ट्रेड स्टार्ट करता है। देखते हैं क्या होता है। फिर प्राइस ऊपर गया, रीटेस्ट किया ब्रेकर ब्लॉक को। अब जब ब्रेकर ब्लॉक को तोड़ देते हैं तो प्राइस नीचे रन करता है। हमने लो लिया और अगर एंट्री ली होती फेयर वैल्यू गैप पर तो 2.3 आर मिलता। अगर ब्रेकर पर ली होती तो 3.42 आर होता। मतलब क्लियरली देखते हैं ब्रेकर और फेयर वैल्यू गैप का अलाइनमेंट सपोर्ट करता है लोअर प्राइसेस को। इसीलिए ये इतना पावरफुल एंट्री सीक्वेंस है प्राइस एक्शन में और इसे इग्नोर करना गलती है। इस एग्जाम्पल में हम गोल्ड पर हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर और देखते हैं एशिया किल जोन अभी प्रिंट हुआ है। अब हमारे पास नीचे लिक्विडिटी का बिल्डअप है और बाई साइड लिक्विडिटी है एशिया लिक्विडिटी हाई। मतलब अब वेट कर रहे हैं प्राइस एक्शन का जो किसी एक साइड को तोड़ दे, क्योंकि हमें लिक्विडिटी चाहिए। मार्केट को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। अब हमने एशिया लोस को तोड़ दिया है और सेल साइड लिक्विडिटी का बिल्डअप भी तोड़ दिया। साथ ही ये फेयर वैल्यू गैप कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब 1 आवर से ड्रॉप करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और वेट करते हैं यूनिकॉर्न मॉडल के फॉर्म होने का। यहां लिक्विडिटी स्वीप होता है जो दिख रहा है रेड लाइन से। अब बस वेट है यूनिकॉर्न के फॉर्म होने का। देखते हैं प्राइस क्या करता है। प्राइस नीचे ट्रेड करता है। अब देखते हैं क्या होता है। क्या क्लोज करता है ऊपर? हाँ, क्लोज करता है ऊपर। तो यहां हमारे पास एक लो है, ऊपर गया एक हाई तक, फिर नीचे आया और बना एक लोअर लो। अब ब्रेकर ब्लॉक कहां है? हमारे पास एक लो है विथ 3 कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स। हमने ये हाई तोड़ दिया है 2 बुलिश कैंडल्स के थ्रू। ये दोनों बुलिश कैंडल्स बन जाती हैं मेरा ब्रेकर ब्लॉक।
ये है मेरा ब्रेकर ब्लॉक। मैं इसे मार्क कर देता हूं। यही है मेरा ब्रेकर ब्लॉक। क्या मेरे पास एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है उस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर? हाँ, बिल्कुल है। अगर आप ब्रेकर ब्लॉक देखो तो आप क्लियरली देख पाओगे कि एक फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्टली उसके बीच में बनता है। मतलब ये फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट करता है और इसी वजह से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है प्राइस एक्शन के लिए। अब फिर से चॉइस आपकी है। आप चाहो तो रीटेस्ट ले लो फेयर वैल्यू गैप का या रीटेस्ट ले लो ब्रेकर का। चलो मान लो हम रीटेस्ट लेते हैं फेयर वैल्यू गैप का। स्टॉप लॉस रखेंगे थोड़ा नीचे उस कैंडल के लो के जिसने ये फेयर वैल्यू गैप बनाया था। टारगेट रखेंगे 2R एज एन इनिशियल टारगेट और रनर्स होल्ड करेंगे जब तक एशिया हाई हिट नहीं होता। अब देखते हैं ये ट्रेड कैसे प्ले आउट होता है। प्राइस ट्रेड करता है फेयर वैल्यू गैप के अंदर, ब्रेकर को भी टच करता है और प्रोपल्शन ब्लॉक को भी हिट करता है। देखते हैं क्या होता है। और लो जी, प्राइस एक्शन वापस आता है ब्रेकर ब्लॉक के अंदर। लेकिन ध्यान दो, कैंडल बॉडीज रिस्पेक्ट करती हैं कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट ऑफ दैट ब्रेकर। ये सिग्नल है कि ये एक स्ट्रॉन्ग पीडी एरे है और ये होल्ड करने की हाई प्रोबेबिलिटी है। मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि हम आईसीटी का यूनिकॉर्न कैसे स्पॉट करते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं। अब आता है हमारा फाइनल एग्जाम्पल यूरो यूएसडी पर। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको एंड तक बने रहने के लिए, क्योंकि अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं काफ़ी जेम्स। सबसे पहले मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिखाया, फिर गोल्ड का दिखाया और अब करेंसीज यूरो डॉलर का दिखाता हूं। ये दिखाने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक एसेट तक लिमिटेड नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड काम करते हैं। करेंसीज, इंडिसेस, कमोडिटीज, यहां तक कि क्रिप्टो में भी। अब चॉइस आपकी है कि आप टेस्ट करो और खुद देख लो। अब यूरो यूएसडी पर 1 आवर टाइम फ्रेम देखो। क्या देख रहे हो? एशिया किल जोन अभी प्रिंट हुआ है। हमने ये सेल साइड लिक्विडिटी ले ली है। अब वेट करते हैं किल जोन के कंप्लीट होने का। किल जोन प्रिंट हुआ, एशिया लोज लिए गए और फेयर वैल्यू गैप भी कंप्लीटली फिल हो गया। मतलब फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट भी हो गया। अब हमें मिलता है एसएमटी विद जीबीपी यूएसडी, एक लो से दूसरे लो तक। अगर मैं जीबीपी यूएसडी ओपन करूं तो देखोगे कि जीबीपी यूएसडी ने लो ले लिया, जबकि यूरो यूएसडी ने वो लो तोड़ा ही नहीं। मतलब बुलिश एसएमटी मिल गया जीबीपी यूएसडी के साथ। अब हमारे पास दो कॉन्फ्लुएंसेस हैं, लिक्विडिटी टेकन आउट और बुलिश एसएमटी। अब हम ड्रॉप करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। याद रखो 1 आवर से 5 मिनट पर आना है। और अब वेट करते हैं एक शिफ्ट इन स्ट्रक्चर का। मतलब वेट करना है एक बुलिश चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का। कहाँ मिलेगा वो? ये सारे डाउन क्लोज कैंडल्स देख लो। जैसे ही प्राइस उनके ऊपर क्लोज करता है, वही बन जाता है मेरा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। वेट करते हैं क्लोज होने का। और लो जी, क्लोज हो गया ऊपर। मतलब बेरिश प्रोग्राम से अब शिफ्ट हो गए बुलिश प्रोग्राम में। अब मैं चाहूंगा आप मार्क करो अपना ब्रेकर ब्लॉक। अगर यहां देखो तो एक बुलिश कैंडल है। ये कैंडल बन जाता है हमारा ब्रेकर ब्लॉक। अब हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है। अब देखना है क्या इस ब्रेकर ब्लॉक के साथ एक फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप करता है। हाँ, करता है। अगर आप यहां देखो तो एक फेयर वैल्यू गैप है जो एंट्री रीजन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम एंट्री लेंगे उस फेयर वैल्यू गैप के रीटेस्ट पर, क्योंकि ये ब्रेकर के साथ ओवरलैप करता है। स्टॉप लॉस हम प्लेस करेंगे कपल पिप्स बिलो उस कैंडल के लो के जिसने फेयर वैल्यू गैप बनाया। टारगेट करेंगे 2R इनिशियल के लिए और ट्रेलिंग टारगेट्स ले जा सकते हैं मार्केट मेकर बाय मॉडल के कंप्लीशन तक। चलो देखते हैं ट्रेड कैसे प्ले आउट होता है। एंट्री मिली फेयर वैल्यू गैप पर और प्राइस ऊपर रन करता है। हाँ, करता है। तुरंत ही 2R हिट हो गया। अब यहां पर स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाता है ब्रेक इवन पे और टारगेट है इस मार्केट मेकर बाय मॉडल के हाई का। देखते हैं आगे क्या होता है। और लो जी, हमने वो हाई हिट कर दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और वैल्यू मिली होगी। अगर हाँ तो कमेंट्स में बताना, लाइक करना और मुझे बताना कौन से वीडियोस आपको चैनल पर चाहिए। मैं जरूर हेल्प करूंगा।